मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना था, मुझे हर हाल में सफल होना होगा। आज इन्हीं तीनों सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये तीन अलग अलग रूल पर आधारित हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस का सीरीज़ हमने शुरू किया है शुरुआती सीखने वालों के लिए, यानी बिगिनर्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। शुरू करते हैं। होना है, होना था, होना होगा। ये कुछ करना है, कुछ करना था और कुछ करना होगा। ना है वाले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं हैज़ टू, हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और ना था, जैसे आना था, जाना था, पढ़ना था, लिखना था, तो ना था, ना पढ़ा या ना पढ़ता था वाले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके। और होना होगा यानी ना होगा और ना पड़ेगा वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव टू या शैल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए क्या है सफल होना। सफल होना को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। टू सक्सीड, टू सक्सीड सफल होना या सफलता पाना, या टू गेट सक्सेस, नाउन का यूज़ किए तो गेट का यूज़ कर दिए, फिर यही अर्थ निकला। तो टू सक्सीड या टू गेट सक्सेस, या फिर यहाँ एडजेक्टिव का यूज़ किए तो उसके पहले हमने बी का यूज़ किया है, बी और एडजेक्टिव यानी बी सक्सेसफुल। तो तीनों का एक ही अर्थ है, टू सक्सीड या टू गेट सक्सेस या टू बी सक्सेसफुल का मतलब सफल होना या सफलता पाना। अब इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस में। मुझे सफल होना है तो आई हैव टू का यूज़ होगा, आई हैव टू। असफल होना का गेट सक्सेस, तीनों में कुछ भी जोड़ सकते हैं, यही यूज़ कीजिए टू गेट सक्सेस। आई हैव टू गेट सक्सेस या आई हैव टू बी सक्सेसफुल, वो भी लिख सकते थे। चलिए आगे। यहाँ पर आई के जगह ही होता तो हम हैव के जगह हैज़ का यूज़ करते। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज़ का यूज होता। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मुझे सफल होना था तब आई हैड टू गेट सक्सेस, या आई हैड टू बी सक्सेसफुल, वो भी लिख सकते थे। आई हैव टू गेट सक्सेस, मुझे सफल होना है। आई हैड टू गेट सक्सेस, मुझे सफल होना था या मुझे सफल होना पड़ा या मुझे सफल होना पड़ता था। तीनों का हैड टू का यूज़ करते हैं। अब है मुझे हर हाल में सफल होना होगा, तो मुझे सफल होना होगा का पहले बनाएंगे हम आई। अब शैल हैव टू, आई के साथ तो शैल का यूज़ होता है। आई शैल हैव टू गेट सक्सेस, मुझे सफल होना होगा। इतना तक का बन गया। हर हाल में, अब हर हाल में को इंग्लिश में कहते हैं अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर हाल में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, मुझे हर हाल में सफल होना होगा। आई शैल हैव टू गेट सक्सेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आई हैव को बोलते हैं आईव। आई हैव टू गेट सक्सेस तो बोलेंगे आईव टू गेट सक्सेस। आई हैड टू गेट सक्सेस तो आइड टू गेट सक्सेस, आई के बाद अपॉस्ट्रोफी डी का यूज़ करते हैं। और आई शैल हैव टू गेट सक्सेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस को बोलेंगे आइल हैव टू, आई के बाद अपॉस्ट्रोफी डबल एल। तो आइल हैव टू गेट सक्सेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सीखते रहिए इसी तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना और अपनी इंग्लिश बेहतर करते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर
प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।